एवरीवन, वेलकम टू मेजर टेस्ट डिस्कशन 16। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। If 500 ml of a 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained? तो यहाँ पे हम dilution कर रहे हैं according to dilution law, M1 V1 is equal to M2 V2। M1 यहाँ दे रखा है 5 मोलर, V1 दे रखा है 500 ml and V2 is given 1500 ml। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है M2। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आंसर आ जाएगा इसका 1.66 मोलर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि वेवलेंथ फोटोन की दे रखी है, हमें मोमेंटम निकालना है फोटोन का। तो वेवलेंथ है फोटोन की, मोमेंटम निकालना है, मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन लग जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p, या क्या बोल सकते हैं हम, p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। h की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और लैम्डा की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, दैट इज A। 53 क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर इज करेक्ट फॉर दिस गैस बोला है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर मतलब कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ वाला ग्राफ आ रहा है। चार्ल्स लॉ वाले ग्राफ में अगर याद हो, जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के, मतलब जितनी ज्यादा स्लोप उतना कम प्रेशर। तो सबसे ज्यादा स्लोप P1 की है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, P4 सबसे ज्यादा, फिर P3, फिर P2 और फिर P1। अभी ऑर्डर देखते हैं, P1 P2 P3 P4, ये गलत है, बराबर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की दे रखी है, थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है। तो रेडियस R1 है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो हमारा फॉर्मूला है वो यही होता है 0.53 n स्क्वायर बाय z, z है 1, n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3, तो r कैलकुलेट कर लो, 0.53 इंटू 3 स्क्वायर मतलब इंटू 9, तो आंसर आ जाएगा इसका 4.77 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स। अब बफर के लिए एक तो कंडीशन ध्यान रखनी है, क्या होना चाहिए, या तो वीक बेस होना चाहिए और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वीक एसिड होना चाहिए साथ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस। और इन दोनों में जो वीक होगा उसका मोल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। पहले वाले में देखो दे रखा है 0.1 मोलर NH4OH, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब मोल ही हो गया, तो 0.1 मोलर NH4OH एंड 0.1 मोलर HCl, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है। यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, बट बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इस वाले में बेस 0.05 है, एसिड 0.1 है, एसिड इज ग्रेटर, तो यहाँ पे बफर नहीं बनेगा। इसमें 0.1 बेस है, 0.05 HCl है, मतलब एसिड कम बेस ज्यादा, तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा इसका, सी। तो आंसर विल बी सी। याद रखना है वीक कंपोनेंट जो भी है उसके मोल ज्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाले के कम। 56 क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, मतलब T हाफ दे रखा है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन। अब इसको ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनफिनाइट। Edge length of a face centered cubic unit cell is 508 picometer if radius of the cation is इतना, what is the radius of anion। तो अब अगर हम एज लेंथ की बात करें तो इस केस में क्या होता है, फॉर FCC
2 times of radius of cation plus 2 times of radius of anion is equal to h length. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कटायन दे रखा है r प्लस है 110 पिकोमीटर एंड a is 508 पिकोमीटर. हमें निकालना है r माइनस, मतलब a माइनस 2r प्लस अपॉन में 2 कर देना. आंसर इसका आना चाहिए 144 पिकोमीटर. Next question. On the basis of data, predict which of the following gases show least adsorption. अब देखो adsorption के केस में क्या होता है, जो ज्यादा easily liquefiable gases होती हैं उनका rate of adsorption भी fast होता है. तो ज्यादा आसान सी liquefiable gases मतलब जिनका critical temperature high है. ज्यादा critical temperature मतलब गैस को liquefaction आसानी से किया जा सकता है. तो यहाँ पे हमें देखना है least adsorption, मतलब क्या बोल सकते हो कि जो रेट है एड्सॉर्प्शन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर के. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब उतना आसानी से गैस लिक्विफाई हो रही है, जितनी आसानी से लिक्विफाई होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है SO2 का, मतलब सबसे आसानी से SO2 हो रही है, और सबसे कम किसका है H2 का, मतलब लीस्ट एड्सॉर्प्शन किसका होगा H2 गैस का. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट. फिर से ध्यान रखना है, इसमें स्टेटमेंट्स में गलती होती है. हम यूजुअली नॉट मिस कर देते हैं और करेक्ट बताने लग जाते हैं. नॉट करेक्ट ध्यान रखना है. There are 2 bridging hydrogen atoms in diborane B2H6. इस तरीके से होता है B2H6. ये वाली जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. ये वाली फिर से 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. तो अब अगर यहाँ पे देखो ब्रिजिंग वाले ये दो हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है. ईच बोरॉन एटम फॉर्म 4 bonds in diborane 1 2 3 4, that is also correct. Hydrogen atoms are not in the same plane in diborane. ये वाले जो होते हैं ये एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, और ये स्टार जो है ये किस में है सेम प्लेन, ये और ये, और साथ में बोरॉन. तो मानो एक जैसे यही है. यहाँ पे बोरॉन बीच में, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक आएगा हाइड्रोजन ऊपर, एक आएगा हाइड्रोजन नीचे, तो मतलब 2 हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन है. तो यहाँ पे आर नॉट इन द सेम प्लेन, ये भी सही है. ऑल BH bonds in diborane are similar, ये गलत है. अभी हमने देखा यहाँ पे 4 तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. तो बॉन्ड्स क्या है डिफरेंट, इसलिए आंसर डी. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन 2s 2s 2p 2p एंड 2p 2s. ओवरलैपिंग का ऑर्डर पूछा गया है यहाँ पे स्ट्रेंथ का. तो देखो जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग p की ज्यादा होती है ड्यू टू इट्स डम्बल शेप, ज्यादा एरिया ओवरलैप होगा. तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए pp का, pp के बाद sp का, और सबसे कम ss का, मतलब आंसर इसका c हो जाएगा. नेक्स्ट में बोला है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ I3 माइनस. I3 माइनस तो आयोडीन की अगर हम बात करें, इसके पास बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, मतलब इसका स्टेरिक नंबर आएगा 5. 5 मींस हाइब्रिडाइजेशन sp3d. sp3d अगर आ रहा है तो इसका शेप क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP आना चाहिए. अब पर क्या TBP होगा या नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है. लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं
इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये शेप जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लीनियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एंड लीनियर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। सबसे पहला IBrClF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है, यही स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बोले आंसर ए मार्क करना। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का I2 Br2 Cl2 और F2, वैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जितना छोटा साइज ऑफ एटम उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी बॉन्ड की मतलब फ्लोरीन वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ये नहीं होता। यहाँ पे आ जाता है एक एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज फ्लोरीन का बहुत ही छोटा साइज है, वेरी स्मॉल साइज, और इस छोटे साइज की वजह से अगर हम बात करें 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, इनफैक्ट इसकी ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। तो जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आयोडीन का। एटम्स की अगर बात करें जैसे इसमें लिखा है उसी के हिसाब से कर लेते हैं, IF Br एंड Cl, ये ऑर्डर होगा। फ्लोरीन की ब्रोमीन से भी कम होगी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। दूसरा देखें, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ता है, सही दे रखा है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम F-, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम Z इफेक्टिव, उतना ज्यादा साइज। BCONN फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, बिकॉज नाइट्रोजन का 2p3 होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल, तो इसलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। Question number 63. Lithium does not resemble other alkali metals in the following properties. Lithium carbonate decomposes into oxides while other alkali carbonates are thermally stable. ये सही है। हमें देखते हैं किसमें सिमिलैरिटी, एल्कली मेटल्स वाली सिमिलैरिटी देखनी है। ये जो सिमिलैरिटी आती है ये किससे आती है, मैग्नीशियम से, डायगोनल रिलेशनशिप ग्रुप 2 वाले मैग्नीशियम से आ रही है। LiCl is predominantly covalent, that is also correct. लिथियम का छोटा साइज होता है, ज्यादा पोलराइजेशन पावर होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कोवेलेंट नेचर शो करेगा। Li3n is स्टेबल। नाइट्राइड्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यूजुअली नहीं बनाते, लिथियम बनाता है बाय ड्यू टू इट्स डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, तो ये भी सही है। तो आंसर अगर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, नन, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स की नहीं है। Brown ring test for nitrites and nitrates is due to the formation of a complex. ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है, मतलब ऐसा जो कंपाउंड्स नाइट्रेट नाइट्राइट है उसमें फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, फिर डालेंगे कॉन्स्टिट्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, धीरे धीरे अलोंग द एजेस एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। एक जंक्शन में ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, FeH2O5NO प्लस 2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए। 65 ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी दे रखी है, इसमें हमें क्या निकालना है क्या करना है, सिमेट्री देखो। कोई भी जो भी हम लोग को 4 कंपाउंड दे रखे हैं, अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहां पे अगर देखो इस प्लेन से अगर इसको काट दे तो ये 2 एडजेसेंट साइड्स आ गए, मतलब एक बी 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 बी, ए ऊपर एक नीचे, ऐसे इसको काट दिया तो ये सेम आ गया ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई यहाँ पे। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ ये तो किसी भी साइड से नहीं कटेगा, ऐसे काटोगे ई एन बी अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं, ऐसे काटेंगे ए बी ई एन अलग अलग आ रहा है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। तो वैसे ये हो सकता है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो फिर से ऐसे काटा, ई एन ए एन सेम ग्रुप्स, और इसमें अगर ऐसे प्लेन काटे तो ई एन अगेन सेम ग्रुप, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। Which of the following complexes are not correctly matched? ओके, इसमें एक ये मिसप्रिंट है,
इसमें यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, उसके बाद निकालते हैं। तो ZnPPH3, ये भी ये PPH3 है। PPH3 मीन्स ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है और मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही लोन पेयर दे रहा है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आएगा 2+, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 3d10। PPH3 Cl दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, S और P में, मतलब क्या होना चाहिए sp3। यहाँ पे dsp2 दे रखा है, मतलब ये गलत है। दूसरे वाले में CuCN4, यहाँ पे Cu किस में आएगा, +1 स्टेट में, ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले में Cu+1 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 3d10। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड बट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो कहाँ जाएंगे वो sp3 में ही जाएंगे, मतलब ये वाला सही आ गया। Cr यहाँ पे 3+ आएगा, थर्ड में ऑक्सीडेशन नंबर इज 3+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d3। H2O वीक फील्ड लिगेंड, 3d भरे हुए हैं, 2d खाली है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा D, S एंड P, मतलब D2sp3, तो ये वाला भी सही है। देन अगेन फोर्थ में अगर देखा जाए निकल 2 पॉजिटिव, दैट इज 3d8, 4s0। Ni को हम कैसे कंसिडर करते हैं, NH3 को हम क्या कंसिडर करते हैं ये इसके केस में एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। NH3 मॉडरेट है, किसी किसी केस में स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। जनरली जब कॉपर के साथ होता है +2 या कोबाल्ट के साथ +3 तब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, वैसे वो एक वीक फील्ड की तरह करेगा बिहेव। और एक वेकेंट d ऑर्बिटल 4d वाला भी आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या हो गया ये sp3d2, मतलब ये वाला भी सही है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए, बस ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए, dsp2 नहीं sp3 होना चाहिए था। नेक्स्ट में अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन चाहे हम E1 बोले चाहे हम E2 बोले, ऑर्डर क्या होता है हमेशा 3 2 1। मीन्स 3 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव, 1 डिग्री इज लीस्ट रिएक्टिव। बीटा एलिमिनेशन चाहे E1 हो या E2, दोनों का ही ये ऑर्डर है। अब ये जो दे रखा है कंपाउंड, ये 1 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 1 डिग्री है, यहाँ पे अच्छा तीनों ही 1 डिग्री पॉजिटिव, ओके सारे 1 डिग्री दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, अगर यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ए वाला सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें, इसमें और इसमें सी होना चाहिए और सबसे कम किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए, सी एंड बी। Which of the following reactions of methane is incomplete combustion? Incomplete combustion में कार्बन ब्लैक बनता है। कार्बन ब्लैक देखते हैं किसमें है, ये दोनों तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, कॉपर के साथ और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ। इनकम्प्लीट वाला ये है, कार्बन ब्लैक बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कंप्लीट कंबशन। सो आंसर इज ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द सेल ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूछा गया अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो यहाँ पे हम कीटोन को कन्वर्ट कर रहे हैं एल्केन में।
कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो क्लेमेंसन से भी और वुल्फ-किशनर से भी। ये और ये वाला क्लेमेंसन का रिएक्शन है एंड दिस इज वुल्फ-किशनर। अब इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे बेस्ट होगा वो ध्यान रखना है। ये देखो, ये जो OH ग्रुप है दिस इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अल्कोहल एसिड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ये वाला रिएक्शन करके OH नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। तो आंसर क्या मार्क करना है इसलिए बी। Why? Because OH is an acid sensitive group. It can react with the acid present in Clemmensen reagent और यही सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा फिर। Question number 70. Which of the following can be used to differentiate between ethanol and propanol? दोनों एल्डिहाइड है तो टॉलेंस नहीं किया जा सकता, टॉलेंस नहीं किया जा सकता तो मतलब कौन सा वाला बचा है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म में क्या होता है, ethanol can show iodoform reaction, propanol will not show iodoform reaction। तो iodoform वाला C दे रखा है, I2 in presence of base, तो आंसर इसका C। Question 71. Which of the following is an example of aldol condensation? अब aldol में क्या बनता है, या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या अगर हीट भी कर रहे हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट से ही आंसर निकालना है यहाँ पे। दिस इज नॉट अल्फा, इसमें लिख देते हैं या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये तो नहीं है, यहां पे भी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। Which of the following is a polar molecule? अब पोलर मॉलिक्यूल पूछा गया है यहाँ पे, तो BF3 प्लेनर होता है, नॉन पोलर हो गया। SF4 का सीसॉ शेप होता है, तो सीसॉ की वजह से नॉन प्लेनर शेप है, तो SF4 ही होना चाहिए। SiF4 टेट्राहेड्रल, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, तो सारे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, बी। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। We have to see which reaction is not feasible. Not feasible मतलब E naught cell should be less than 0। हमें यहाँ पे E naught cell निकालना है। E naught cell कैसे आएगा, E naught SRP दे रखा है तो कैथोड माइनस एनोड। SRP की वैल्यूज यूज करनी है, कुछ रिएक्शन को चेंज नहीं करना। तो पहले वाले में अगर देखो Fe3+ का रिडक्शन करा रहे हैं, I माइनस का ऑक्सीडेशन, Fe3+ का है 0.77 रिडक्शन माइनस 0.54 ऑक्सीडेशन, तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वाला फिजिबल हो गया। Ag+ एंड Cu, Ag+ रिडक्शन 0.080 एंड Cu ऑक्सीडेशन 0.34, ये तो लेस देन 0 आ गया, मतलब नॉट फिजिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, Ag+ एंड Cu। ऐसी बाकियों के लिए भी दे सकते हो, E naught cell greater than 0 आएगा। Which of the following arrangement represent increasing oxidation number of central atom? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। CrO2- में क्रोमियम का कितना आएगा, +3। ClO3- में Cl का आएगा +5। CrO4- में क्रोमियम +6 एंड MnO4- में मैंगनीज +7। मतलब सबसे ज्यादा मैंगनीज का, सबसे कम CrO2- को CrO2- ClO3 CrO4, पहला ही ऑप्शन सही दे रखा है।
The coagulation value in millimoles per liter is given. We have to write the correct order of coagulation power. Coagulation power is inversely proportional to coagulation value. तो coagulation power is inversely proportional to coagulation value. Coagulation value जितनी ज्यादा power उतनी कम. सबसे ज्यादा किसके लिए है? NaCl के लिए, मतलब सबसे कम वैल्यू इसकी आएगी, सबसे कम MgSO4 के लिए सबसे ज्यादा पावर MgSO4, दैट इज 3, 2 and 1. ऑर्डर 3, 2, 1 ये सी वाले में दे रखा है, तो आंसर इसका सी. Which of the following characteristics is associated with adsorption? Adsorption is a spontaneous process, that is delta G should be negative. एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा H भी नेगेटिव, और एंट्रोपी यहाँ पे कम हो रही है. कोई भी चीज सरफेस पे आके अब्सॉर्ब हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? कम, मतलब डेल्टा S भी नेगेटिव. तो G, H, S ऑल आर नेगेटिव. क्वेश्चन 77, which of the following match is not correct? अब यहाँ पे फिर से ICl2 minus 3 lone pairs plus 2 bond pair, that is 5 sp3d. अभी हमने किया था, लीनियर आयन आया था, तो पहला वाला तो सही हो गया. ICl4 4 bond pair plus 1 lone pair आ जाएगा इसमें. ICl4 दे रखा है ना, चलो नेगेटिव भी आना चाहिए, कोई बात नहीं. तो स्क्वायर प्लेनर ये आएगा ICl4 अगर हम निकालेंगे. फिर इसके बाद XeF2 लीनियर ही होता है, 2 बॉन्ड पेयर, और जेनॉन के पास अगर देखा जाए 3 आएगा, 5 sp3d आएगा, और लोन पेयर सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे. SO4 2 माइनस की अगर हम बात करें, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, मतलब ये क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल. तो आंसर क्या हो जाएगा? SO4 2 माइनस. ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल होगा. नेक्स्ट में दे रखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैन बी इजीली स्टीम डिस्टिल्ड whereas पैरानाइट्रोफिनॉल कैन नॉट बी. दैट इज करेक्ट बिकॉज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. उसी की वजह से इजीली स्टीम डिस्टिलेशन हो जाता है. 79, which of the following has longest CO bond length? अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? CO में जो है वो क्या होती है? बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग मतलब पहले कार्बन ने मेटल को लोन पेयर दिया, फिर बैक बॉन्ड करके वापस मेटल कार्बन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयर कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है. अब अगर मेटल की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा मेटल के पास उतनी ही ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही होगी उतनी ही कम मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ. मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ अगर कम हो रही है तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है. क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है. जब एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रही है? बढ़ती जा रही है. तो ये ध्यान रखना है. तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें, पहले वाले में Fe2 माइनस है, सेकेंड वाले में Mn प्लस है, थर्ड में निकल 0 एंड फोर्थ में CO नेगेटिव. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच अगर देखा जाए तो Fe आ रहा है, तो मतलब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग इसी में होगी. अगर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग इसमें हो रही है मतलब सबसे कम मेटल कार्बन की बॉन्ड होगी. अगर मेटल कार्बन की बॉन्ड कम है मतलब सबसे ज्यादा कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ. क्यों? ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गोज टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ABMO में जाता है. ABMO में जा रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. तो आंसर इसका A. इन द रिएक्शन पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर. अब यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा यहाँ पे.
ये देखो ये रिएक्शन है। अब मार्कोनिकॉफ एडिशन के लिए कार्बोकटाइन बनना चाहिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, कार्बोकटाइन जनरली जो बनेगा ये वाला बनेगा। Why? बिकॉज ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। अब ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये 2 डिग्री रीअरेंज हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से कार्बोकटाइन ये भी बन जाएगा, मतलब Br इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता है। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछा है, ये नहीं पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या। मेजर प्रोडक्ट होता तो ये हो जाता, पॉसिबल पूछा है मतलब ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, एंटी मार्कोनी भी बन सकता है, मतलब ये तीनों बन सकते हैं। तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट में पूछा है CF2 टेफ्लॉन, तो आंसर इसका टेफ्लॉन ही होगा। 82 which gives carbolamine reaction 1 degree amine gives carbolamine reaction, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री is C, तो आंसर इज C। Enthalpies of formation of Al2O3 and Cr2O3 दे रखा है, we have to calculate delta H। delta H प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है Al2O3 का दे रखा है -1596, रिएक्टेंट में है Cr2O3 -1134। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा -462 बी। Heat of neutralization of strong acid by strong base is equal to -57.32 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, तो आंसर इसका बी, या -13.7 किलो कैल। यहाँ पे किलो कैल नहीं है, किलो जूल है, तो किलो जूल वाला ये हो जाएगा बी। 1 mole of a compound AB reacts with 1 mole of compound CD. Okay, let's see. AB plus CD is giving AD plus CB. इसका 1 ये 0 at 0 at t equals to 0 at t equals to equilibrium this will be 1 minus x x and x। अब यहाँ फिर से x की वैल्यू दे रखी है 3/4 मोल, मतलब 1/3/4 यूज हो रहा है, तो ये बना कितना 3/4 और 3/4, ये आ जाएगा 1/4 और 1/4। अब इसको केसी में रख दो, AD CB AB and CD, that is 3/4 into 3/4 upon 1/4 into 1/4, 4 गया, आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, that is 9, तो आंसर शुड बी D 9। Question number 86, major organic product formed in the following reaction। अब इस रिएक्शन में अगर देखा जाए, ये कंपाउंड है हमारे पास, CH3NH2 डाल रहे हैं, NH2 is a nucleophile, it will attack at electrophilic center, यहाँ पे O माइनस, NH2 पॉजिटिव, CH3 बन जाएगा। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन ये ले लेगा, तो ये बन जाएगा OH NH CH3। अभी भी इसके पास लोन पेयर है, अब ये बॉन्ड टूटेगा, लोन पेयर इधर आया, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड N पॉजिटिव H CH3। रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में है, तो एक वाटर से OH माइनस आया, बेस ने क्या करेगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, तो कंपाउंड ये इमाइन बन जाएगा, डबल बॉन्ड N CH3, दिस इज इमाइन। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं, तो इस इमाइन का रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, NH
CH3। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? बी वाला आना चाहिए। अगर देखिए तो आंसर इसका बी हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। 87 which of the following compound is most acidic? सबसे ज्यादा एसिडिक -M -I वाले होंगे। इसके पास -I है बट दूर है, अगर देखो डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। यहाँ पे -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, और यहाँ पे +I या +H बोल सकते हो। तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? बी। Which of the following compounds the correct order of reaction with electrophilic reagent? अब electrophilic reagent के लिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाता है? +M वाले, +I वाले या +H वाले ग्रुप। तो हमें यही ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। OCH3 shows +M इफेक्ट, बेंजीन नो इफेक्ट, NO2 -M। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। तो 1, 2 and 3 will be the answer, C. The reaction A is N2Cl हटा रहे हैं, N2Cl हटाने के लिए यूज करते हैं H3PO2 and H2O। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? C. 90 question for the redox reaction, the correct coefficients for the reaction in balanced equation. इसको बैलेंस आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में से किसी से भी करो, या हिट एंड ट्रायल से ऐसे कर लो। यहाँ पे MnO4- C2O4 2- से बन रहा है Mn2+ एंड CO2। ऑक्सीडेशन नंबर +7 +2 +3 +4। चेंज इन इलेक्ट्रॉन इज 5। चेंज इन इलेक्ट्रॉन इज 2 × 1 दैट इज 2। मतलब इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इस वाले को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आया। अब यहाँ पे 5 आया तो 10 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या किया जाता है? ऑक्सीजन बैलेंस। तो 8 and 20 28। Here we have just 20, so we'll add 8H2O। 8H2O डाला तो यहाँ पे 16H पॉजिटिव। तो आंसर 2, 5, 16 क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 2, 5 and 16। 91 pair of compounds that can exist together, okay, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे वही साथ में रह सकते हैं। यहाँ पे Fe3+ मैक्सिमम पे है, SN2+ मिनिमम में है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग एजेंट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर देखो Feb+2 में है, SNB+2 में, दोनों अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर दो एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दोनों रिड्यूसिंग एजेंट ही है तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, मतलब दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आंसर इसका बी। कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कि एरो गलत बना हुआ है, ऐसे नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब Br2 से Br-। यहाँ पे फिर से वही देखना है, ई सेल ग्रेटर देन 0 तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट कैथोड माइनस एनोड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख लेते हैं। यहाँ पे Br4- मतलब +7 +5 +1 0 एंड -1। तो अगर Bro3- से HBr जा रहे हो मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन 1.5 - 1.82 नेगेटिव आएगा, मतलब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होना चाहिए। HBRO का देखिए 1.595 एंड 1.5, तो 1.595 - 1.5 तो 0.095 पॉजिटिव आ गया ना, तो मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे फिर से 1.595 - 1. रिडक्शन ये सॉरी 1.0652 - 1.595 नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? HBRO।
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, वी हैव टू टेल H2O2 किस में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर देखा जाए H2O2 से बेटर दूसरा जो रिएक्टेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख लो, -1 से 0, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट केस में H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दूसरे में Cl +1 में है, +1 से -1 में जा रहा है, फिर से क्या हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब इस केस में तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब फर्स्ट में ऑक्सीडाइजिंग, सेकंड में रिड्यूसिंग, आंसर क्या हो जाएगा, बी। 94 कैनिजारो इज नॉट गिवन बाय, कैनिजारो के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो दिखा देगा। ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं तो ये दिखा सकता है, यहाँ पे भी नहीं है, तब बेंजल्डिहाइड मिथेन, ये दोनों तो नो अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं। इसके पास देखो ये अल्फा है तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो आंसर इसका डी। 95 मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, फिर से इफेक्ट्स देखते हैं। एसिडिक कौन ज्यादा होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हैं, दैट इज -m, -I, -H वाले ग्रुप्स। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे -I, इस केस में सॉरी -m, इस वाले में -I लग रहा है बिकॉज मेटा पोजिशन पे है, मेटा पोजिशन पे मीजोबैरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे फिर से -I ही देखेंगे और यहाँ पे OCH3 का +m। तो सबसे पहले अगर देखा जाए -m वाला दैट इज NO2 सबसे ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, तो B शुड बी मोस्ट एसिडिक। आंसर 2 में है, देखा B के बाद देखते हैं। B के बाद D और C में अगर देखें तो -I वाले हैं, -I D का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, NO2 का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो B के बाद D आएगा, D के बाद आना चाहिए C के बाद A और A के बाद E, तो आंसर इसका D आ जाएगा, B D C A E। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलोइंग कंपाउंड्स द कैटायंस आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये किस में होता है, ZnS में होता है। ZnS में सल्फाइड CCP स्ट्रक्चर्स में होंगे, FCC मतलब कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर CCP ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और Zn2+ कहाँ पे है, Zn2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आते हैं, तो इसलिए आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में species having bond order different from that of carbon monoxide, तो ये हमें पता होना चाहिए जो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, NO-, नाइट्रोजन 7 8 1, मतलब इसके पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 7 8 -1 that is 14, here 6 7 +1 that is 14 and here 2 into 7 that is 14। मतलब बाकी सारी स्पीशीज B C D आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आंसर क्या हो जाएगा, A। 98 कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो D इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं यहाँ पे। MnO4- वैसे याद हो जाना चाहिए इसका, तो अभी तक MnO4- में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7, तो इसके पास है ही 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 3d5 4s2, तो क्या हो गया, मतलब ये 3d0, तो पहला ही वाला आ गया। ऐसे कोबाल्ट का निकालोगे, कोबाल्ट +3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, +3 means 3d6, Fe again +3 that is 3d5, Cr again +3 that is 3d3। Species having tetrahedral shape। अब देखो अगर हम 4th 5th 4D 5D सीरीज की बात करें, 4D 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमेशा चाहे लिगेंड वीक ही हो, पेयरिंग हमेशा होगी उनमें इलेक्ट्रॉन्स की। तो PDCl4
2 माइनस, ऑल्दो Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड बट पैलेडियम के साथ है, पैलेडियम है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की जाएगी। तो PD2 प्लस PD की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D 10 5s 0, ये पैलेडियम की है। अगर हम PD2 प्लस की निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यहां से, तो PD2 प्लस की क्या हो जाएगी 4D8, 4D8 है बट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की जाएगी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एक D में, और तो इलेक्ट्रॉनिक DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई DsP2। NiCN4 2 माइनस, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर से इसकी भी कितनी आनी चाहिए सेम, DsP2 आनी चाहिए। PdCN4 2 माइनस, फिर से वही सेम आना चाहिए बिकॉज अगेन हमें क्या दे रखा है PD2 प्लस में ही है, निकेल पैलेडियम प्लैटिनम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 2 प्लस में 3D8 है सारे के सारे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे निकेल का देखो फिर से +2, बट अब NiCl4 में Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो 1 2 3 4 5, तो अब कौन से अवेलेबल है ऑर्बिटल्स S एंड P, तो जो NiCl4 2 माइनस की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई, मतलब क्या होना चाहिए उसका टेट्राहेड्रल शेप। तो आंसर अगर बोले क्या हो जाएगा यहाँ पे D NiCl4 2 माइनस। एंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दे रखा है एनर्जी वेवलेंथ दे रखी है, वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी। फोटोन की एनर्जी अगर हमें निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। h की वैल्यू 6.63 10 टू द पावर -34, c दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एंड लैम्डा 45 नैनोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर। ये हमेशा मीटर में रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाना चाहिए 4.42 इंटू 10 टू द पावर -18। और इसी के साथ डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।